हेलो फ्रेंड्स, बड़ी वेंकट चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है दोस्तों मैं आप सबके लिए कोई न कोई वीडियो लेके आता हूँ, किसी अच्छे टॉपिक पर लेके वीडियो आता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी ब्रांच में, या ऐसा कोई भी अननेसेसरी आपके चार्जेस जो हैं वो आपके अकाउंट से डिडक्ट ना हो। ऐसा जब मुझे लगता है कि मुझे कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक आपको वीडियो लेके आता हूं दोस्तों। ऐसे ही आज ब्रांच में एक पर्टिकुलर कस्टमर आए और एटीएम ट्रांजैक्शन को लेके काफ़ी परेशान दिख रहे थे। उनके अकाउंट से काफ़ी डिडक्शन हो चुके थे और उनको पता नहीं था कि ऐसा डिडक्शन क्यों हो रहा है। तो दोस्तों उनकी प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन तभी मुझे ख्याल है कि मेरे चैनल पे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनके लिए भी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों एटीएम ट्रांजैक्शन पे जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो दो तरीके से लगते हैं। पहले आपको इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी होता है, फिर आपको इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आपके अकाउंट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा दोस्तों। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ और आप दूसरे को भी इस चीज़ को शेयर करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा दोस्तों जो एटीएम होता है, आप अगर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाएं, वहां पे आप लेन देन करें, इंक्वायरी करें। दूसरा यह है कि किसी और बैंक के एटीएम में जाएं, वहां से ट्रांजैक्शन करें, इंक्वायरी करें, जो भी आपको करना है। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन है दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाते हैं तो वहाँ आप दो टाइप से ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है दोस्तों जब आप अपने एटीएम के माध्यम से एटीएम मशीन में पैसा या तो निकासी करते हैं या तो जमा करते हैं, इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जैसे आप चेकबुक अप्लाई करते हैं या आप नेट बैंकिंग अप्लाई करते हैं या आप चेकबुक इंक्वायरी करते हैं। बहुत सारे आपको एटीएम मशीन में ऐसी फैसिलिटी होती हैं जो आप इंक्वायरी पर्पज़ से करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाके अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का दोस्तों। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जमा निकासी करते हैं, तो उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में आपको मैक्सिमम एक महीने में 5 टाइम्स आपका ट्रांजैक्शन फ्री रखा गया है। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों तो आपके अकाउंट से 10 रुपया पर ट्रांजैक्शन कटने लगेगा दोस्तों, 10 रुपया पर ट्रांजैक्शन। साथ ही जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10 रुपया प्लस जीएसटी कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप पीएनबी एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं अपने एटीएम को लेकर, तो दोस्तों कोशिश करिए कि महीने में सिर्फ 5 टाइम्स आप ट्रांजैक्शन करिए जमा निकासी एटीएम के माध्यम से। तो आपके अकाउंट से जो 10 रुपया प्लस जीएसटी कटना चाहिए वो नहीं कटेगा दोस्तों, इससे आप बच जाएंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंक्वायरी आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, चेकबुक अप्लाई हो गया, आप बहुत सारी जो फैसिलिटी होती हैं पीएनबी एटीएम में आप एटीएम के द्वारा जाके कर सकते हैं दोस्तों, उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आप मैक्सिमम 5 टाइम्स इन ए मंथ रखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा मत रखिए, अदरवाइज आपके अकाउंट से अननेसेसरी डिडक्शन होगा दोस्तों। और कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि हमारे जो अच्छे कस्टमर हैं, हमारे जो वैल्यूएबल कस्टमर हैं, उनके अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई भी अननेसेसरी डिडक्शन हो जानकारी के अभाव में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप पीएनबी के एटीएम में नहीं जाते हैं, एटीएम है आप दूसरे किसी बैंक के एटीएम में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपका जो चार्जेस कटता है इसी की वजह से कटता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बैंक का आप एटीएम लिए हैं, जैसे हमारे बैंक का पीएनबी का आप एटीएम लिए हैं, आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिला, कहीं पे आसपास आपको पीएनबी का एटीएम नहीं मिला, तो आप दूसरे चले जाते हैं किसी एटीएम में, वहाँ पे जाके आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, फिर पैसा निकालते हैं। ऐसा आप महीनों में कई बार करते हैं और इस केस में आपको बहुत सारे पैसे डिडक्ट हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जब आप किसी और बैंक के एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे आपका 2 तरीका होता है, मतलब 2 तरीके से आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप अदर एटीएम में जाते हैं तो इस चीज़ को देखिए कि आप मेट्रो में हैं या नॉन मेट्रो में हैं। अगर आप मेट्रो में हैं तो वहाँ पे आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री रखा गया है एक महीने में। मेट्रो सिटी जैसे कि आप मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये आपके सिटी हैं। इस सिटी को मेट्रो सिटी बोलते हैं। अगर इस सिटी में आप रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एटीएम का यूज़ करते हैं और किसी पीएनबी के अलावा किसी और बैंक के एटीएम को यूज करते हैं तो आप मैक्सिमम
3 ट्रांजेक्शन जो है आप महीने में फ्री पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री रखा गया है दोस्तों। महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो यह है दोस्तों कि आप यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो उसकी भी काउंटिंग होती है दोस्तों। वो आप जब अपने बैंक के एटीएम में, पीएनबी के एटीएम में कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं काउंट हो रहा था। बैलेंस इंक्वायरी करना, चेकबुक इंक्वायरी करना, चेकबुक अप्लाई करना, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी होती है। गवर्नमेंट जो भी आपकी फैसिलिटी होती हैं उसको अप्लाई करना या इंक्वायरी करना, उन सब चीज़ों को नहीं काउंट किया जाता था। लेकिन अगर आप किसी और बैंक के एटीएम में जाएंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप उसको काउंट होगा ट्रांजेक्शन में। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए जब किसी और बैंक के एटीएम में जाएं तो अननेसेसरी चीज़ें ना करें। सिर्फ और सिर्फ अपने एटीएम से, मशीन से पैसा निकालें और निकल लें। बैलेंस इंक्वायरी ना करें। बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपका मोबाइल पे मैसेज आएगा, उससे देख ले दोस्तों। इससे आपका जो ट्रांजेक्शन का जो चार्ज कटता है वो बच जाएगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप इंक्वायरी वहाँ करिए ही मत, दूसरे बैंक के एटीएम मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा निकासी करिए। दोस्तों अगर आप जो इनका टाइम दिया गया है, मेट्रो में 3 ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजेक्शन, इससे ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो आपको चार्ज कितना कटेगा उसको भी जान लीजिए दोस्तों। अगर आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको अगर मेट्रो सिटी में क्रॉस कर जाते हैं या फिर आप नॉन मेट्रो सिटी में क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि मेट्रो में 3 है और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजेक्शन है पर मंथ, अगर इसको क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही अगर आप यूज करेंगे। वहीं अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपका है उसको अगर यूज करते हैं तो आपको 10 रुपया प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज कटने लगेगा दोस्तों। जो आपका पहले बताए हैं कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम में जाते हैं तो उसमें आप फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल कोई भी वर्क करेंगे काउंट होगा। और मेट्रो में 3 है, नॉन मेट्रो में 5 है। इस चीज़ को आप माइंड में याद कर लीजिए दोस्तों कि अगर और किसी एटीएम में जाते हैं पीएनबी बैंक के अलावा तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंक्वायरी करिए चाहे नॉन फाइनेंशियल इंक्वायरी करिए। मेट्रो सिटी में आपको 3 फ्री है, नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो मेट्रो सिटी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और नॉन मेट्रो सिटी में भी आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, बार बार बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप क्रॉस कर जाएंगे 3 या 5 के लिमिट को तो आपके अकाउंट से जो दोस्तों चार्ज कटेगा वो 10 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। दोस्तों ये थोड़ी जानकारी थी जो मुझे लग रहा था कि आप सबको बताना चाहिए था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जब मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे भी मुझे टाइम कम मिलता है दोस्तों, क्योंकि बैंक का जो जॉब होता है काफ़ी आपका बिजी शेड्यूल होता है, उसमें काफ़ी वर्क होता है दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो ज़्यादा लेके नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।